प्रसाद की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिमान बने। बुद्धिमान अर्थात पवित्र। पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। क्या कह रहे बाबा? तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो, इसलिए आए हैं बच्चे बुद्धू से बुद्धिमान बने। हाँ, बुद्धू माना ज्ञान के अर्थ से कहेंगे तो बाबा कहते बुद्धू माना अपवित्र और बुद्धिमान माना पवित्र। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। जो बुद्धिमान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। दुनिया में बुद्धिमान किसको कहेंगे? जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बहुत सारे ज्ञान जानते हैं। लेकिन यहाँ बाबा बुद्धिमान माना पवित्र को कहते हैं। तो क्या कहेंगे? कौन बुद्धिमान बच्चे, क्या निशानियां है उनकी? हाँ, पवित्र रहेंगे। और क्या करेंगे बुद्धिमान बच्चे? क्या करेंगे? पूरे श्रीमत पर चलेंगे। और ज्ञान रहेगा प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान रहेगा। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान रहेगा, दिखाई देगा। उत्तर ही, बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा रमन करते रहेंगे। उन्हें मोलाई मस्ती चढ़ी हुई होंगी। उनकी बुद्धि में सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती है। नशा रहता है कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है। हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हमें वह मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। क्या क्या रहेगा? बाबा कहते हो तो ज्ञान में सदा रमन करेंगे और मोलाई मस्ती में रहेंगे और सृष्टि चक्र का ज्ञान सारे दिन बुद्धि में फिरता रहेगा। नशा रहेगा कि स्वयं भगवान हमारे लिए परम धाम से आया है पढ़ाने के लिए और साथ में ले जाएगा। बाबा कहते ये सारी बातें उनकी बुद्धि में रहेंगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। कौन आया? कौन आया? बाबा ही आया होगा ना। ओम शांति। ओम शांति। जो कि आत्मा जानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा हमको सन्मुख पढ़ा रहे हैं, वह राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? स्कूल कॉलेज में क्या करते हैं? क्या करते बच्चे? किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी बाबा के बच्चे क्या है? ज्ञान सुनने के लिए आते हैं। तो ये भी जैसी यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ऐसे नहीं कि और जो भी सब यूनिवर्सिटीज हैं वह यूनिवर्स के लिए है, नहीं। जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है परंतु वहाँ है गोरे, तो काले लोगों को आने की अलाउ नहीं करते। यूनिवर्सिटी सारे विश्व के लिए, सारे विश्व में बाबा का ज्ञान चलता है। तो बाबा कहते यूनिवर्सिटी विश्व में भी है लेकिन विलायत में है, दूसरे देश में, लेकिन वहाँ पर गोरे लोग काले लोगों को आने नहीं देते। लेकिन यहाँ बाबा के घर में हर प्रकार के बच्चे आते हैं, देश विदेश से आते हैं। तो बाबा कहते तो वह यूनिवर्स के लिए तो नहीं ठहरी ना, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो यह सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। परंतु कोई भी समझ नहीं सकते हैं क्योंकि बुद्धू है। दुनिया वाले तो नहीं समझ सकते, बाबा के तो बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिमान बाप बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिमान के आगे माथा झुकाते हैं। देवी देवताओं को, सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। जो पवित्र हैं
उनके आगे जाकर नमन करते, माथा झुकाते। सन्यासी पवित्र है ना, तो जरूर बुद्धिवान ठहरे। पवित्र यानी बुद्धिमान, तो कहते उनके आगे माथा झुकाते हैं। पवित्रता को अच्छा मानते हैं। यह विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं। इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिमान समझते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। पवित्रता को मानते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कहीं पर भी ऐसे सन्यासी दिखाई दे तो जाकर झट माथा झुकाएंगे। पवित्रता का ही मान है। तो अभी तो उन्हों का मान कम हो गया है, इसलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। अभी सन्यासी भी पहले जैसे नहीं रहे, तो वहाँ कहते हैं अभी संभाल कर कदम उठाते। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर पर चलो, अभी तो टू मच हो गए हैं। सन्यासी भी बहुत सारे निकल पड़े हैं और वो भी वैरायटी है। तो वहाँ कहते पहले तो स्वामी जी कहकर उनको बुलाते थे, घर पर बुलाते थे, तो वहाँ कहते अभी टू मच हो गए, तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए तो बहुत नामी ग्रामी है, उनका ही मान होता है। जो बहुत बड़े हैं उनका मान होता है। तो वहाँ कहते बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते। क्यों क्यों साधु संतों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं? पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, फिर भी झुकाएंगे माथा। क्यों झुकाएंगे? साधु संतों के आगे माथा क्यों झुकाते हैं? पवित्र रहते हैं, तो सारी पवित्रता की महिमा है। तो पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जास्ती है, परंतु वह पवित्र है, सन्यास किया है, इसलिए बुद्धिमान माने जाते हैं। अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, तुम अभी रचिता और रचना के आदि मध्य अंतों को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। कहते ज्ञान तो सब जानते हैं, रचिता रचना का ज्ञान हम सब बच्चे जानते हैं, लेकिन हर एक का नशा नंबरवार है। एक समान नशा है क्या? नहीं। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है, पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। निरंतर यह याद रहना चाहिए कि हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है। क्या याद रखना चाहिए? कि हमारा बाबा परम धाम से हमारे लिए आया हुआ है, हमको पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने। तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए। कौन सी चिंता होनी चाहिए? शुभ चिंता, पुरुषार्थ करने की। दुनिया जैसी चिंता नहीं हमारी चिंता है पुरुषार्थ करने की, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने की, सर्वगुण संपन्न बनने की। तो सभी को वह चिंता नहीं रहती, वह माना दुनिया वाली चिंता, क्या होगा कैसे होगा, ये करना वो करना, सारी दुनिया की चिंता रहती है। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा और यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास। बाबा कहते जब ज्ञान सुनते ना तो नशा चढ़ता है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलते तो ज्ञान भी भूल जाता है और फिर खेल खलास। माया तो बैठी है, भुला देती है। तो नंबरवार तो है ना, हम आत्माओं का बाप आया है, हम उनके पास परमधाम में रहते थे, ऐसे और कोई नहीं समझते, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं कि परमात्मा कौन है, कहाँ हम रहते थे, कहाँ से आए हैं। तो वह कहते हैं ये बच्चों को ही नशा रह सकता है। साधु सन्यासी आदि पवित्र है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। सभी को यह निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वहाँ कहते सभी को यह निश्चय नहीं है कि हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है और हमें जीवन मुक्ति देता है, स्वर्ग का मालिक बनाता है। यहाँ से बाहर निकला और खुशी गुम हो जाती है। यहाँ रहते ना सब अच्छा अच्छा कहते हैं, याद रहता है बाबा ने क्या सुना है, फिर बाहर निकले तो वहाँ कहते ज्ञान भूल जाने से खुशी भी गुम हो जाती है। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए,
मैंने भी इस तन का आधार लिया है। कौन कह रहा है? शिव बाबा। बाबा कहते मैंने भी शरीर का आधार लिया है, नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं? मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है, मैं तो अशरीरी हूँ और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है, मेरा शरीर नहीं है। बाबा का शरीर नहीं है, लेकिन बाबा को ज्ञान सुनाना है तो शरीर की आवश्यकता है। तो कहते हैं मैं दूसरों का शरीर लोन पर लेता हूँ। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकारी रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। यह तो जानते हो कि आत्मा परम धाम से आती है। बाबा कहते मेरा रूप ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार, लेकिन निराकार के ही मंदिर बने हुए हैं। तो कहते जितने भी शिव के मंदिर हैं वो निराकार के हैं, लेकिन अलग अलग नाम रख दिए। भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। आत्माएं परम धाम से आती, अलग अलग शरीर धारण कर पाठ बजाती। मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? किसी को कहो ना भगवान निराकार ही हैं, तो निराकार रूप में आते हैं तो कोई मानेगा नहीं, कहेंगे कैसे आते हैं? हाँ, आ सकते हैं। तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना। पहले पितृ खिलाते थे तो आत्मा आ जाती थी और फिर चली जाती थी कुछ सुनाकर खिलाकर, तो वह कहते फिर वो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता। आत्मा प्रवेश करती है, समझते हैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं, कोई विल सोल भी आ जाती है। तो वो आत्मा आ सकती तो परमात्मा क्यों नहीं आ सकता? शरीर में आ सकता है ना। तो वह कहते भूतों की आत्मा कहते हैं, या विल सोल जो भी आती तो वह कहते उसमें भी कोई कोई बहुत चंचल होते हैं, एक दूसरों को पत्थर मारेंगे, तो उनकी कोई आश बाकी रही होंगी तो पूरी करेंगी। तो कहते ऐसे अशुद्ध आत्माएं भी आती हैं। तो तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं जब तक उनको अपना शरीर मिले। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने मतलब खुद के प्राण दिए, मतलब खुद का शरीर को तकलीफ दी है, तो वहाँ कहते ऐसे लोग हैं जो फिर भटकते रहते हैं, जब तक उनको दूसरा शरीर नहीं मिलता तब तक भटकते रहेंगे। तो फिर भटकेंगे तो क्या करेंगे? दूसरों को तंग करेंगे। तो वह कहते शुद्ध आत्माएं भी आती हैं, अच्छी आत्माएं भी आती हैं, तो बुरी आत्माएं भी आती हैं। दो प्रकार की आत्माएं हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल। बाप समझाते हैं मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। वहाँ कहते ये सब ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो वहाँ कहते बाप समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। भगवत गीता में भी कहा ना कि भगवान पर काया प्रवेश करते हैं, दूसरे के शरीर का आधार लेते हैं। जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना, ऐसे किसी के भी शरीर में आएंगे क्या बाबा? नहीं, बाबा कहते शरीर भी चाहिए, लेकिन कैसा? जो अनुभवी रहे। तो ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? ब्रह्मा का भी मंदिर है, उनकी भी राय मशहूर है, उनका भी शास्त्र में इतना नाम निकलता है। तो कहते ब्रह्मा को राय कहाँ से मिली? ब्रह्मा बाबा ने भी ज्ञान कहाँ से सुना? शिव बाबा से ही सुना ना। तो ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, जो उनकी है श्रीमत। तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते, दुनिया वाले तो नहीं जानते, लेकिन बाकी तो ब्रह्मा की मत भी उतनी ही होनी चाहिए। वह तो समझते हैं कि सब एक ही एक है, श्री कृष्ण शिव आदि सब एक है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। अब श्री कृष्ण और शिव ब्रह्मा सब एक हो सकते हैं क्या? ये सब अलग अलग हैं, लेकिन बाकी तो दुनिया वाले समझते सब एक है। कहते ना, हम कहेंगे ओम शांति में चलो तो कहेंगे नहीं कि हम ऐसे ऐसी भक्ति करते और सब रास्ते वही जाते हैं, फिर वो ऐसे मानते हैं। लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं है,
परंतु क्यों कहते हैं श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते? बाबा कहते क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण ने योग लगाया कि ब्रह्मा बाबा ने योग लगाया? ब्रह्मा बाबा ने योग लगाया ना, इसलिए उनको टाइटल मिलता है योगेश्वर। परंतु क्यों कहते? महात्मा भी कहते, महात्मा माना पवित्र। यह तो समझते नहीं श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीखकर योगेश्वर बन रही है। कितना गुप्त राज है। सतयुग में तो योग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी योग लगाते संगम पर, तब जाकर वो श्री कृष्ण बनते। तो आखिर कितना गुप्त राज है। मनुष्य तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं। क्या क्या कह देते बाबा के लिए कि नाम रूप से न्यारा है। अब ऐसी कोई चीज नहीं कि दुनिया में जिसको नाम नहीं रूप नहीं। परमात्मा का भी तो नाम ही रूप है, बाकी उनका शरीर नहीं है। परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल्प पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है। फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है, शिवरात्रि मनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं परमधाम से आई हो पार्ट बजाने। बाबा कहते शिवरात्रि मनाते हो तो जरूर कुछ किसी के यादगार में मनाते हैं। तो परमात्मा धरती पर आते, उनका अवतरण दिवस माना शिवरात्रि हम मनाते हैं। तो बाबा कहते मैं परमधाम से आया हूँ। तो आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। वहाँ कहते हैं मैं भी पुराने शरीर में आता हूँ और आत्मा भी पुराने शरीर में है। क्योंकि जन्म लेके लेके अब कैसे शरीर मिला है, कलयुग के अंत में है क्या निरोगी शरीर कंचन काया। अब ऐसा शरीर तो है नहीं, तो इसलिए बाबा कहते पुराना शरीर हो गया। बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं, युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बने। बाबा राय देते ना, रोज ज्ञान सुनाते हैं, तो आप उसमें युक्ति बताते हैं कि हम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बने। गाते ही माशुक एक है, बाप कहते मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम में रहने वाले हो। हम सब आत्माएं और शिव बाबा हम सब कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं। फिर कहाँ जाना है? परम धाम में जाएंगे, अपने घर वापस जाएंगे। तो मैं तो पुराने शरीर में आया हूँ। तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का यह पतित तन है। तुम भी अपने को आत्मा समझो। अब क्या करना है? खुद को आत्मा समझना है, शरीर को भूल जाना, देहभान भूल जाओ। हमने 84 जन्म भोग पूरे किए, अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा। क्या याद रखना है? ये तो पुराना शरीर है, तो ये तो रोगी शरीर है। हमें तो फिर नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा जो कंचन काया होंगे, तंदुरुस्त होगा। तो आप कहते कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबरवार ही कोई तो बिल्कुल ही डल हेड है, खुशी नहीं। ज्ञान कितना भी सुनाओ तो धारण ही नहीं होता है। तो आप कहते ऐसे भी बाबा के बच्चे डल हेड, तो हम कौन से बच्चे हैं? डल हेड अच्छा लगता है या फिर होशियार बच्चे हैं, आज्ञाकारी, जो बाबा कहेंगे वो करेंगे। हमें कोई डल हेड कहे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगता ना। तो माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। जैसे गरम तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाएगा। गरम तवे पर पानी डालेंगे तो थोड़ी देर में वो सूख जाता है। तो ऐसे तवे हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो। बाबा कहते हैं ज्ञान बुद्धि में धारण होना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। अपने को आत्मा समझो और बाप की संतान समझो। वह भी नहीं समझते। कितना थोड़ा सा काम दिया बाबा ने, लेकिन बाबा कहते वो भी नहीं समझते हैं। अगर समझते हो तो आश्चर्यवंत भागंती क्यों हो जाते। ज्ञान सुनते सुनते कई बच्चे भागंती हो जाते। बाबा कहते हैं अगर ज्ञान समझते हो, धारण होता है, तो फिर आश्चर्यवंत भागंती होने की बात ही नहीं। माया बड़ी जबरदस्त है, कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देंगे।
कब थप्पड़ मारेंगी वो? गफलत। बाबा कहते गफलत करो ही नहीं, फिर माया क्यों थप्पड़ मारेंगी? हम कहते हैं बाबा माया आती है, बहुत सारे अलग अलग रूप से आती है। बाबा कहते तुम श्रीमत पर नहीं चलते इसलिए माया आती है, वो ऐसे थोड़ी आएंगी। बाबा कहते हैं कभी कभी माया भी मेरी आज्ञाकारी बच्ची है, वो नहीं आएंगी तो हम तो लूज जैसे कि तैसे चलते रहेंगे। बाबा कहते माया आएंगी वो भी पक्का कराने के लिए। अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम विकारी बनते हो, बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती है। बाबा कहते माया भी कैसा थप्पड़ लगाती? जबरदस्त। कोई ऐसे कच्चे होते एक थप्पड़ मारने से गिर जाते हैं। तो कहते पक्का बन जाओ, महावीर बनो। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेगा ना, बाबा की श्रीमत पर चले नहीं चले बाप थोड़ी थप्पड़ मारेंगे। कभी शिक्षा देता है बाबा मुरली मिस की, योग नहीं किया, मुझे याद नहीं किया, कभी थप्पड़ मारेगा? फिर भी वो प्यार ही करेगा, क्योंकि वो तो है ही प्यार का सागर। तो वहाँ कहते थप्पड़ तो माया मारती है, तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। माया भी कहती है तुम बाप को याद नहीं करते हो, तुम्हें मारती हो। वो ऐसे ही नहीं मारती है, बाबा की याद भूल जाती, फिर उल्टे कर्म कर लेते हैं, श्रीमत भूल जाती है। तो वहाँ कहते हैं बाप को भूलने से फिर माया थप्पड़ मारती। अगर किसी कभी माया ने थप्पड़ मारा तो समझ लेना कि हम बाबा की याद में नहीं थे, कुछ तो श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, तभी माया से थप्पड़ खाया। माया को हुक्म मिला हुआ है बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है, तो क्यों नहीं सर्विस करते हो? कहते माया को भी हुक्म मिला है, वो तो अपना काम कर रही हो, आज्ञाकारी है, हमें भी आज्ञाकारी बनना है, बाबा की श्रीमत पर चलना। कहते बुद्धिहीन है दुनिया वाले, लेकिन उनको कैसे बनाना है? बुद्धिवान बनाना है, तो उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी, बाप का परिचय देना पड़ेगा। तो क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है? कब तक खाएंगे? अभी तो अंतिम समय, अंत का भी अंत चल रहा है, अभी भी लूट चलेंगे तो कब संपन्न बनेंगे? तो आगे अभी तक माया के मोचरे खाते हैं, बहुत मोचरा खाते रहते हैं। कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा। बाप कहते तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहो। जो भी है हमारे पास तन मन धन है, वो सब बाबा का है। बाबा कहते सब बाबा को अर्पण कर दो और ट्रस्टी होकर संभालो। विकार भी दान में दिया, फिर काम में क्यों लाते हो? कोई चीज दान में देते हैं तो फिर वो वापस लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो आगे तो ऐसे तुमने विकार भी दान में दिया और फिर भी वो यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या दान कहेंगे? नहीं, दान नहीं किया, मतलब के लिए अपने पास रख ली। तो आगे तो ऐसा नहीं, विकार दे दिया तो वो अपने अंदर आना ही नहीं चाहिए, न काम न क्रोध लोभ मोह। तो आगे तो विकार होने ही नहीं चाहिए। विकारों का तो कोई रूप नहीं है, ऐसे थोड़ी को प्रत्यक्ष दिखाई देते नहीं। तो आगे कहते धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो, भल काम में लगाना परंतु बहुत संभाल से। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास जो भी है कहो कि ये शिव बाबा का है, बाबा ये आपको अर्पण है, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। फिर जो भी पैसा आदि खर्च करना है बाबा से पूछ करके खर्च करो। ऐसे नहीं कि बाबा कहते कि धन दान दे दिया तो सब कुछ दे देना है, अपने पास भी रखो, लेकिन कैसे रखना है? ट्रस्टी होकर उसे संभालना है, बाबा का है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना कि सब भगवान का दिया हुआ है। तो वहाँ कहते भल काम में लगाना परंतु बहुत संभाल से, फिर युक्ति से काम में लाना है। बाप की श्रीमत से, पैसे से कोई ऐसा विकर्म नहीं करना, नहीं तो उसका बोझा सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। अगर हमने किसी को धन दान किया या किसी गरीब व्यक्ति को दिया या फिर कोई जो भी आता है, कोई ऐसे लोग आते हैं ना सामने मांगने के लिए आते हैं, उनको अगर हमने वो पैसा दे दिया और उसने वहाँ जाकर शराब पी ली या उससे कोई भी बुरा कर्म किया, तो वहाँ कहते उसका फिर सारा बोझा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा, विकर्म बन जाएगा। और वो विकर्म उनका नहीं बनेगा, हमारा बनेगा, क्योंकि हमने दिया तभी उसने शराब पी या बुरा कर्म किया। तो आगे थे इसलिए संभाल करके पैसा देना है, किसी को देना है तो सोच समझ के दो। माया बड़ी तमो प्रधान है, वह भी जानती है, यह बाप को ठीक रीति याद नहीं करती। हम आप बाबा कहते माया भी
तमो प्रधान है, लेकिन फिर भी वो जानती है कि ये बाबा को याद नहीं करते, इसलिए मारो इनको गुस्सा, इसलिए गुस्सा मारती है। तो गुस्सा तो नहीं खाना ना, बार बार गुस्सा खाएंगे तो कमजोर बन जाएंगे, तो कमजोर ही गुस्सा खाते हैं। तो वह कहते हैं अभी कैसे बनना है, पक्का बनना है, इतने भी आंधी तूफान आए माया के, लेकिन वो हमें हिला नहीं सके, इतना पक्का बन जाओ। तो माया कहती अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। ऐसे ही नहीं मारते, हम उसको दोष भी नहीं दे सकते, हम भूल जाते बाबा को तभी थप्पड़ खाते। तो वहाँ कहते हैं अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो फिर माया का थप्पड़ लगेगा। बहुत बच्चे लिखते भी हैं बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। क्या लिखते बाबा को कि माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हैं हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है, उसको वो अपना पार्ट बजा रही है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन कैसे भी ईमानदारी से कर रही है। तो आखिर वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी क्या करना है, अपना काम करना, बाबा को याद करना है, याद भूलनी नहीं चाहिए, याद भूल जाते हैं। खूब थप्पड़ मारो, और भी हुक्म है आगे, खूब थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो ना, तुमको सदा सुखी बनाने आया हो, तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। देखो सतयुग की प्राप्ति अगर सामने रखेंगे तो उसके हिसाब से तो हम कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे। सतयुग में कितना कुछ देता है बाबा, सदा के लिए सुखी बना देता है, सदा के लिए वहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ रहेगा। तो बाबा कहते उस हिसाब से कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कितना बाबा को याद करना चाहिए, निरंतर याद करो। कभी बाबा कहते 100 श्वास याद करो, एक भी श्वास एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो इतना याद करते हैं हम बच्चे नहीं करते, भूल जाते। बाबा का ना यहाँ ये तो याद रहता, बाहर निकले और फिर भूल जाते, बाबा को भूल जाते, ज्ञान भी भूल जाता है भी बड़ा सहज, परंतु टाइम लगता है। बाबा को याद करना सहज है, नहीं तो बाप और वर्षी को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते हिचके आए, बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ। लास्ट वक्त अंतिम समय मरने के टाइम हिचके आती ना, फिर शरीर छोड़ देते हैं, किसी किसी को हिचके आती फिर शरीर छोड़ते हैं। तो आ कहते हैं कि इतना बाबा को याद करो कि लास्ट वक्त बाबा की याद में हिचके आए और हम चले जाए परम धाम में बाबा के पास, क्योंकि अंतमति सोगति, अंतिम समय हम बाबा को याद करेंगे तो अच्छा पद भी मिलेगा और परम धाम में जाएंगे। तो आ कहते फिर आ जाऊंगा स्वर्ग में, पहले जाएंगे परम धाम में, फिर आएंगे सतयुग की दुनिया में, स्वर्ग में आएंगे, एकदम जैसे मोलाई बन चले जाएंगे। अच्छा, यह तो कोई नहीं जानते कि आत्मा आशिक है परम पिता परमात्मा की, सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। आत्मा तो आशिक है, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें भी सच्चे आशिक कौन है, हम बच्चे। किस पर आशिक हुए हैं, शिव बाबा पर, तो एक बाबा ही माशुक है ना, तो हम उसके आशिक हैं। आधा कल्प तुम आशिक बन माशुक को खूब याद करते हो, परंतु यह जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। दुनिया वाले समझते कि आत्मा ही जाकर परमात्मा में लीन हो जाएंगी तो परमात्मा बन जाएंगे, अगर वो परमात्मा बन जाए तो फिर आत्माओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। तो बाबा कहते ऐसे नहीं होता कि कोई परमात्मा बन जाएंगे, दुनिया में बहुत सारे ऐसे मान्यता है। तो कहते कोई परमात्मा भी परमात्मा सो आत्मा, फिर परमात्मा आत्मा बन जाएंगी, ये नहीं होता है। आत्मा तो आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है, लेकिन बाकी थे सब फिदा है एक परमात्मा पर, एक माशूक को याद करते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है, तुम जानते हो परमात्मा ही माशूक, वह पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है, जो जैसा होता है वो वैसा बनाने का कोशिश करता। तो वहाँ कहते बाबा भी कैसे पवित्र सोल है, और फिर बाबा हमें भी अपने जैसा ही पवित्र और खूबसूरत बना रहा है। हम आत्मा गंदी बनने से जीवर भी गंदे बन पड़े हैं। आत्मा गंदी तो शरीर भी कैसे मिला, गंदा, यानी तमो प्रधान शरीर, रोगी शरीर। तो वह कहते
बाबा आया है फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी गोल्डन एजड मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं, बात है सोने में खाद पड़ने से फिर जेवर भी वैसे बन जाता है। प्योर सोना है तो जेवर भी प्योर बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम पावन बन जाओ तो शरीर भी सतयुग में कैसे मिलेगा, पावन मिलेगा। तो अब देखो यह मंदिर है आदि देव का, उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया। आदि देव का जो मंदिर है वह कहते उनका नाम महावीर रख दिया। अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते, हनुमान को भी महावीर कह देते, अभी महावीर हनुमान को भी कह देते। अब कहा हनुमान, कहा फिर आदि देव को भी महावीर कह देते। जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वह चल पड़ा। जो जो जैनी मुनि है उन्होंने कहा तो आगे तो वही फिर चल पड़ा है। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है। यह बाबा सबको जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते हैं, मनुष्य समझते बस कमाल है। थोड़ी सी जादू दिखाई तो मनुष्य तुरंत मान लेते हैं, फिर उनके पीछे भागेंगे। तो आगे तो ऐसे भी हैं, तो जड़ फॉलोअर्स बन जाते। रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स हैं, थोड़ा चमत्कार दिखाने से ढेर सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर ये बात नहीं, यहाँ कोई कमाल नहीं दिखाती, यहाँ तो ज्ञान की बात है। परमात्मा को समझना है कि परमात्मा कौन है, क्या है, उसके सत्य स्वरूप को जो जानते हैं वही बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो आखिर यार रिद्धि सिद्धि की बात नहीं, यहाँ तो वह बात है ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले मुहाफिक आया हूँ। बाबा आया है, लेकिन कैसे 5000 वर्ष पहले जैसे जिस टाइम पे आया था उसी टाइम पे बाबा धरती पर आता है। ऐसे कोई कह न सके, बाबा की सिवाय कोई ये कह नहीं सकता कि मैं 5000 साल के बाद आया हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था। अब फिर परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हैं इस ब्रह्मा द्वारा। हम भी बाबा के बच्चे बने हैं, तो कैसे बने, ब्रह्मा के द्वारा। तो दुनिया ही कलयुग में, दुनिया अगर कहेंगे कौन सा युग चल रहा है तो कहेंगे कलयुग चल रहा है। वहाँ कहते दुनिया ही कलयुग में और हम ब्राह्मण बच्चे संगम युग पर। कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए, ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए, पैर और चोटी, संगम हुआ ना। वहाँ कहते एक पैर और एक चोटी, चोटी माना ब्राह्मणों की निशानी दिखाई है। तो शूद्र और ब्राह्मण का संगम, पैर माना कलयुगी लोग शूद्र लोग, तो वहाँ कहते शूद्र और ब्राह्मणों का संगम दिखाया। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। यह 84 का चक्र तो कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में बने हैं। ब्राह्मण यानी ब्रह्मा मुख वंशावली, तो कहते ब्रह्मा की औलाद अभी तुम प्रैक्टिकल में बने हो। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो, तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन, दुनिया में जो ब्राह्मण है मुख वंशावली, बाबा कहते उनको पूछो कि तुम अगर कहते हो कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तो फिर ब्रह्मा का बाप कौन है, शिव बाबा है। ये तो हमें पता है, लेकिन दुनिया वाले इसका जवाब नहीं दे सकते, तो बता नहीं सकेंगे। डिब्बे में ठीकरी, उनके पास डिब्बे में क्या है और हमारे पास हीरा, तो बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं। क्या समझते दुनिया वाले, हम ब्राह्मण ही भगवान हैं, तुम सब भगत थे। अब कहते हो कि हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं, इसमें पुरुषार्थ चलता है, समझो हम परम धाम से आए हैं। अभी बाबा फिर वापस ले जाने के लिए आए हैं। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं। बाप कहते हमको भी पुराना तन लेना पड़ता है। अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कितने जन्म जन्मांतर के विकर्म सिर पर हैं। बाबा कहते याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे।
तो टाइम भी देते हैं। पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। बाबा को याद करना, औरों को बाबा का परिचय देना, तो आप कहते ये सर्विस कम से कम कितना घंटा करनी चाहिए? 8 घंटा। राजयोग सिखलाना है, शंख ध्वनि करनी है। शंख ध्वनि माना परिचय दो, ज्ञान सुनाओ सबको, शंख ध्वनि करो। तुम श्रीमत से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं आते। हम बच्चे ही स्वर्ग में जाएंगे, दुनिया वाले नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान नहीं देते हैं, न पावन बनते, न औरों को परिचय देते हैं। तो आगे तो पुरुषार्थ नहीं करते तो देवता कैसे बनेंगे? तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। एक विराट रूप का चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्य को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले आए हैं। चित्र तो जरूर चाहिए ना, स्कूल में भी चित्र रखते हैं, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हाथी का चित्र दिखाएंगे और कहेंगे कि ये हाथी है। तो वाकई ये प्रदर्शनी आदि क्यों बनाई है? क्योंकि उनको चित्रों पे ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, तो इसलिए वाकई चित्र आदि तो होने ही चाहिए। चित्रों पर दिखाते हैं। तो यह भी तो 4 युग हैं, अब कलयुग है, जरूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं, बाकी है जिस्मानी ब्राह्मण पंडित, वह ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है। उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ मिलता? उनको कौन सा वर्षा मिलता है? जो माँ बाप के पास होता है वही मिलेगा, लेकिन हम ब्राह्मणों को वर्षा मिलता है बेहद का। सतयुगी दुनिया की बादशाही मिलती। तो उन बातों को तो तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। वाह, शुक्रिया। क्या धारण करेंगे? क्या कहेंगे? क्या सुनाएगा? माया को हराने का है, तो महावीर बनना पड़ेगा। ज्ञान में रमन करना है। चिंता करेंगे, हाँ, शुभ चिंता करनी है पुरुषार्थ की। कैसे पास विद ऑनर बने, कैसे संपूर्ण बने, तो आगे से शुभ चिंता पर, दुनिया की चिंता नहीं है। बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को भूलना नहीं, अगर भूलेंगे तो फिर माया थप्पड़ मार देंगी। इसलिए वह कहते घड़ी घड़ी याद करो, माया भुलाएंगी, लेकिन हमारा काम ही बाबा को याद करना। सब कुछ करते हुए ट्रस्टी बनकर रहना। सब कुछ करते हुए ट्रस्टी बन के रहना है। घर बार सब संभालो, कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन क्या करना है? ट्रस्टी होकर। सब कुछ बाबा का है, बाबा ने दिया है, बाबा का यज्ञ। घर भी है तो बाबा का, बाल बच्चे वे भी बाबा के बच्चे हैं, धन भी है तो बाबा का है, लेकिन वहाँ का ट्रस्टी होकर संभालो तो बहुत खबरदारी से संभाल कर धन भी खर्च करना है। कि ऐसा न हो जाए कि हम किसी और को देंगे और फिर वो भी कर्म करेगा और उसका सारा पाप हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए संभाल कर रखो। अभी हम तमो प्रधान शरीर में हैं, लेकिन यही हमारा भाग्यशाली शरीर है। इसमें रहते हुए हमें परमधाम जाने की और सतयुग में आने की तैयारी करनी है। ये तमो प्रधान शरीर, लेकिन बाकी तो ये भी भाग्यशाली है, क्योंकि इस अंतिम शरीर में ही हम बाबा को याद करते, इसे सेवा करते, अपना भाग्य बनाते हैं। तो सुनाया बाबा ने, भगवान का यही पर भूल जाते हैं, फिर वो नशा नहीं चढ़ता है। यही पर भूल जाएंगे तो बाहर तो क्या याद रहेगा। फिर काम धंधे में लग गए तो बाबा भी भूल जाता है, ज्ञान भी भूल जाता है। दुनिया वाले कलयुग में हम संगम पर है, ब्राह्मण चाहिए संगम पर।
बाबा ने यज्ञ रचा है ना, जिसमें ब्राह्मणों की जरूरत होती है, ब्राह्मण संगमित करें। नशा होना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, मोलाई मस्ती रहनी चाहिए। भगवान हमें पढ़ाता है, परम धाम से आता है हमारे लिए। वहाँ का ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ सब पढ़ते हैं, पूरे विश्व की आत्माएं पढ़ती हैं, इसलिए वह कहते हैं इसको यूनिवर्सिटी कहेंगे। और पवित्र रहना है। बुद्धू किसको कहा बाबा ने? जो अपवित्र है। बाबा कहते हैं बुद्धिमान माना पवित्र रहना, ज्ञान में रमन करना, मोलाई मस्ती में रहना। सदा याद रखना कि हम परमधाम से आए हैं, हमें परमधाम चलना है, बाबा हमारे लिए आता है पढ़ाने के लिए। ये सारी बातें याद रखना माना बुद्धिवान। तो हमें बुद्धिवान बनना है, बुद्धू तो नहीं बनना। माँ तो बुद्धू बनाएंगी, थप्पड़ मारेंगी, मुंह फेर लेंगी, लेकिन माँ कहा कि तुम्हें थप्पड़ नहीं खाना है, बार बार उससे बचना है, क्योंकि माँ कहते माँ तो आज्ञाकारी बच्चे हो, तो उसको हुक्म मिला है कि और भी थप्पड़ मारो। जीवन में जो परीक्षाएं सब समस्या आती रहेंगी, लेकिन सबको पास करना है। तो कैसे पास करेंगे? बाबा की याद होंगी, याद से शक्ति मिलती है, वही शक्ति काम में आती है। कितने भी बड़े माया के पेपर आए, लेकिन शक्ति होंगी तो हार नहीं खिलाएंगे, आएंगी लेकिन हम उसमें पास हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते याद करो, इतने जन्मों का सिर पर पाप है, पाप उतारना ही बाबा को याद करना पड़ेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहना है, बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। बाबा और वर्षी को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है, बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। वरदान समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। कौन सी दो शक्ति बाबा ने बताई? समाने और समेटने की शक्ति, इससे एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। देह देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है, तो सभी प्रकार के विस्तार को सार स्वरूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, और एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाए। दुनिया अगर दिखाई देती है तो क्या दिखाई देना चाहिए? तो आगे तो एक बाप में ही सारा संसार है, संसार दिखाई देगा, लेकिन कैसे? एक बाबा ही मेरा संसार है। फिर देह नहीं दिखाई देना चाहिए, मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, तो आगे ये सब दिखाई देना चाहिए। एकाग्र बन जाओ, एक सेकंड में ऐसी स्थिति बना लो जहाँ बुद्धि जाने चाहे वहाँ स्थित कर सको। कभी परमधाम में चले जाओ, कभी सत्य की दुनिया में चले जाओ, कभी मधुबन में चले जाओ। सार स्वरूप में आना है, विस्तार में नहीं जाना है। स्लोगन है जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। अच्छा, मुरली का सार की मीठी बच्ची तुम इस